हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अलार अकेडमी। जैसा कि हमने रीजनिंग स्टार्ट कर रखा है और इसमें हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट जो 7 चैप्टर था हमारा वो मैथमेटिकल ऑपरेशन था। आज हम चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे, ब्लड रिलेशन। ओके, ब्लड रिलेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ब्लड रिलेशन होता क्या है कि ब्लड जो रिलेशन है वो आपसे ये पूछे जाएंगे कि इससे आपका क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो मदर के फादर हैं वो क्या लगते हैं, आपके जो फादर के ब्रदर हैं वो क्या लगते हैं आपके। ठीक है, इन सब बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये कि फादर्स और मदर्स, फादर ग्रैंडफादर होता है, आपके फादर और मदर के जो फादर होते हैं वो आपके ग्रैंडफादर होते हैं। फादर्स और मदर्स, मदर ग्रैंड मदर होते हैं। फादर्स और मदर्स ब्रदर्स को हम अंकल बोलते हैं। ओके, फादर्स और मदर्स सिस्टर को हम आंट बोलते हैं। जो सिबलिंग ब्रदर सिस्टर होते हैं, जो सगे भाई बहन होते हैं, उनको हम सिबलिंग बोलते हैं। कजन क्या होता है, जो आपके चाचे ताऊ का जो लड़का या लड़की होता है उसको हम कजन बोलेंगे। ओके, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको इन चीज़ों का धीरे धीरे पता लगता चला जाएगा। आप रिलेशन बनाते चले जाओगे और आपको रिलेशन का पता लग जाएगा कि इसका ये इसके साथ क्या रिलेशन होगा। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन में कोई अल्फाबेट दे सकते हैं कि ABC या कोई नाम भी आ सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ओके, ना मेल और फीमेल का नाम से तो आपको पता लग ही जाएगा, और A और B है जो अल्फाबेट आ रखा तो उसमें आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वो सोल्व करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, M इज द मदर ऑफ A एंड B। M इज द मदर ऑफ A एंड B। M है वो मदर है A एंड B। A और B की मदर है तो वो M क्या है, एक फीमेल है। तो M इज द मदर ऑफ A एंड B। तो आप ऐसे करोगे, M A और B की क्या है, मदर है। तो आप लिख लीजिए, ऐसे लिखना है आपको, अभी नहीं नोट करना है आपको। ऐसे आप लिख लोगे कि M है वो A और B की क्या है, मदर है। अभी कुछ नहीं लिखना आपको, जब क्वेश्चन सोल्व करो उस टाइम आपको ऐसे करना है कि A की और B की M मदर है। अब हमें यहाँ पे एक लाइन में ये पता नहीं लग रहा कि A बॉयज है गर्ल्स, B बॉयज है या गर्ल्स, यहाँ पे हमें पता नहीं लग रहा है। हो सकता है नेक्स्ट लाइन पढ़े तो हमें पता लग जाए। H इज द हस्बैंड ऑफ B। H है वो B का हस्बैंड है। H यहाँ पे हस्बैंड है, सॉरी B का, ये तो A है। H है वो H इज द हस्बैंड ऑफ B। अब H है वो B का हस्बैंड है। इट मीन्स क्या हुआ, B क्या है, B एक गर्ल्स है, फीमेल है। ओके, H क्योंकि H इज द हस्बैंड ऑफ B। ओके, हाउ इज M रिलेटेड टू H। M का H के साथ क्या रिलेटेड है, हाउ इज M रिलेटेड टू H। देखिए आप, M है ना, M का क्या रिलेशन है H के साथ। ओके, M, हाउ इज M रिलेटेड टू H। जो M है वो H के साथ क्या रिलेशन बना रही है। ठीक है, तो देखिए M ये मदर है तो ये भी फीमेल है। ओके, H इसका हस्बैंड है तो ये मेल है। ओके, अब ये आपको ये बताना कि M क्या लगी इसकी। तो अब देखिए H की, अगर H इसका B का हस्बैंड है तो B H की क्या है, B H की क्या है, वाइफ है। अगर H हस्बैंड है तो B इसकी वाइफ हुई। ठीक है, तो H इसकी वाइफ की और ये मदर, तो इसकी H की वाइफ की मदर। ओके, H की वाइफ की मदर इसकी H की क्या लगेगी, जो वाइफ की मदर होती है वो आपकी क्या लगती है, तो मदर इन लॉ। तो यहाँ पे आ जाएगा मदर इन लॉ।
हिंदी में सास बोलते हैं, मदर इन लॉ। ओके, तो ये इसकी जो एम है वो एच की क्या लगेगी, मदर इन लॉ। ओके, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आप जैसे रिलेशन कोई भी बना लीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलेशन बनाते चलिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। अब आपको पता है आपकी मदर्स की मदर्स क्या लगती है आपको, ग्रैंड मदर, हिंदी में नानी बोल लोगे, ठीक है। तो आपको ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चन सोल्व करते चलोगे। तो यहाँ से जो एम है वो एच की क्या लगेगी, वो मदर इन लॉ लगेगी। ओके, देखिए और एग्जांपल करते हैं ऐसे ही। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट क्लास में आप यहाँ से बता सकते हो ये डाउट है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से सोल्व कर लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर सभी को, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंट्रोड्यूसिंग भूमि, भूमि को इंट्रोड्यूस करते हुए, भूमि के बारे में बताते हुए, ब्रिजेश सेड, ब्रिजेश बोलता है। देखिए एक भूमि है, नाम है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे BH, भूमि। इंट्रोड्यूसिंग भूमि, भूमि का इंट्रोडक्शन दे रहा है, और ब्रिजेश सेड, ब्रिजेश बोलता है। एक ब्रिजेश है यहाँ पे, ब्रिजेश सेड, हर फादर, हर मतलब हर किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, भूमि के लिए। हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, जो भूमि का फादर है, जो भूमि का फादर है, ब्रिजेश बोलता है कि जो भूमि का फादर है वो उसके फादर का अकेला ओनली सन है, अकेला बेटा है। अब ब्रिजेश का फादर, अब देखिए ब्रिजेश का फादर ये हो गया, ठीक है, ब्रिजेश का फादर का, और भूमि का फादर है वो उसके फादर का अकेला सन है, यानी ये भूमि का फादर ये ब्रिजेश ही तो है भाई, अकेला सन बोल रखा है कि इस लड़की का जो फादर है वो मेरे फादर का अकेला सन है। यानी अगर बोल दिया कि माई, क्वेश्चन में बोल दिया कि हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, ओनली सन ऑफ माई फादर तो मैं खुद ही हो गया, यानी ओनली सन ऑफ माई फादर, यानी ब्रिजेश बोलना कि ओनली सन ऑफ माई फादर, तो ब्रिजेश खुद ही हो गया ओनली सन तो। और ओके, और वो कौन है, वो भूमि का फादर है, ठीक है। यहाँ पे ओनली आ जाए तो वहां पे मतलब वो खुद ही हो जाता है। अब आप बोल दो कि आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर, तो आप खुद ही हो गए ना वो। तो यहाँ पे ब्रिजेश भी यही बोल रहा है कि ओनली सन ऑफ माई फादर, तो उसका सन कौन होगा, ब्रिजेश, और वो कौन है, वो भूमि का फादर है। ओके, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, वो कौन है, वो भूमि का फादर है। ओके, तो आपको जो ये फादर है ना भूमि का, वो कौन है, ब्रिजेश है। क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करोगे ना तब आसानी से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रखा है हाउ इज भूमि रिलेटेड टू ब्रिजेश। अब देखिए भूमि का फादर कौन है, ब्रिजेश, तो भूमि ब्रिजेश की क्या लगी। अब ये तो हमें पता है कि भूमि का फादर ब्रिजेश है। अब जो भूमि है वो ब्रिजेश की क्या लगेगी, बेटी, डॉटर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे डॉटर। ओके, जो भूमि है वो ब्रिजेश की क्या लगेगी, डॉटर। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ओके, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको इंक्लूड कर लेंगे। आप जरूर बताना इसको कि आपको फिर से समझाने की जरूरत है या नहीं। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को, एक बार फिर से रीड कर रहा हूं मैं। इंट्रोड्यूसिंग भूमि, भूमि का इंट्रोड्यूस करते हुए ब्रिजेश सेड, ब्रिजेश बोलता है हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, कि हर फादर, इसका जो फादर है वो ओनली सन ऑफ माई फादर। ब्रिजेश बोलता है कि ओनली सन ऑफ माई फादर, ब्रिजेश के फादर का ओनली सन है, केवल बेटा है, तो ब्रिजेश खुद हो गया। और इससे पहली लाइन में बोल रखा है कि हर फादर, भूमि का जो फादर है वो ब्रिजेश है, तो भूमि का फादर अगर ब्रिजेश है तो ब्रिजेश की भूमि क्या लगेगी, डॉटर लगेगी। ओके,
तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन को आप, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ऐसे हैं, कम से कम इनको 2 से 3 बार पहले रीड करो, उसके बाद इसको सोल्व करो, आसानी से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E is the son of A. E is the son of A. E है वो A का क्या है? सन है। E is the son of A. Okay. E is the son of A. अब यहाँ पे मैंने एरो लगाया है, इट मीन्स ये सन कौन है? E है। किसका है? A का। ओके। E is married to C. E is married to C. अब देखिए क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना। E तो सन है, E तो बेटा है, तो ये इसके जो मैरिज हुई है वो इसके साथ हुई है, इसकी जो मैरिज हुई है वो इसके साथ हुई है, तो ये कौन हुई इसके? ये तो लड़का, ये तो कंफर्म हो गया ऊपर से, E is the son of A, तो ये C कौन हुआ इसका? C वाइफ हुई इसकी। ओके, सी कौन हुआ इसका? सी वाइफ है। क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को पढ़ते चलिए, उसको आप इंक्लूड करते चलिए, ठीक है। सी इज बीज डॉटर, सी है वो बी की डॉटर है, तो यहाँ पे एक बी और बना लेते हैं, और बी की डॉटर कौन है? सी। सी इज बीज डॉटर, सी है वो बी की डॉटर है, ई की वाइफ है। ओके, How is E related to B? How is E? E related to B. E क्या लगा यहाँ पे? How is E related to B? E यहाँ पे क्या लगा? B का। अब देखिए B और E का रिलेशन बनाते हैं हम। A का तो कोई पूछ ही नहीं रखा, ठीक है, इसको तो हमें देखना ही नहीं है A का तो, क्योंकि A के बारे में तो कुछ हमसे पूछ ही नहीं रखा। अब B और E का रिलेशन बनाते हैं। ए की वाइफ कौन है? सी है। ई की वाइफ सी है, और सी की मदर कौन है? अगर बी की डॉटर सी है तो सी की मदर कौन है? सी की मदर बी है ना भाई। ये तो आप सोच सकते हो कि यदि ये इसकी बेटी है तो इसकी मदर ये होगी। ओके, ठीक है, तो अब यहां से आपको क्या पता लग, ये पूछ रहा है बी का ई से क्या रिलेशन है, सॉरी ई बी का क्या लगा, ये पूछ रखा है। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी? ई क्या लगा? अब देखिए आपके यहाँ पे बी का कंफर्म नहीं कर रखा कि यहाँ पे मदर है या सी इज बीज डॉटर। ओके, सी इज बीज डॉटर, सी है वो बी की डॉटर है। अब हमें ये नहीं पता कि ये सी की मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकता है, क्योंकि बी के बारे में कुछ नहीं बता रखा। हाँ, ये बता रखा कि ये सी इसका डॉटर है, ठीक है, ये नहीं बता रखा कि ये सी की मदर है या फादर। तो हमें ये पूछना भी नहीं है, क्योंकि हमें इसके बारे में पूछा भी नहीं गया, हमें पूछा गया ई के बारे में, ठीक है। तो ई का क्या? ई की वाइफ, अगर ई की वाइफ सी है और वाइफ का मदर या फादर, ठीक है, तो उसका ई क्या लगेगा? उसका ई लगेगा सन इन लॉ। क्या लगेगा? सन इन लॉ। ओके, और ये पूछता कि बी क्या लगेगा? अगर बी मेल है तो फादर इन लॉ, अगर बी फीमेल है तो यहाँ पे मदर इन लॉ आ जाएगा, बट ई पूछ रखा है तो क्या आ जाएगा? सन इन लॉ। ओके, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो रिलेशन दिए हुए हैं वो आप जरूर पढ़ लेना। इसमें दिया हुआ होगा यहाँ पे डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ, लास्ट रिलेशन है डॉटर्स हस्बैंड, क्यों? ये इसकी डॉटर है और ये इसका हस्बैंड है, तो डॉटर का हस्बैंड क्या लगता है? सन इन लॉ। आपकी एक पेज पीछे देखोगे, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो लास्ट में जो रिलेशन और रिलेशन नेम दे रखे हैं उसमें सबसे लास्ट में दिया हुआ है कि डॉटर का हस्बैंड क्या लगेगा? सन इन लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ये क्वेश्चन क्लियर सभी को?
क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P इज द ब्रदर ऑफ Q's सन, P है वो, P इज द ब्रदर ऑफ Q's सन, Q के सन का ब्रदर है, तो यहाँ पे Q का सन, P इज द ब्रदर ऑफ Q's सन, और P है ना, P इसका क्या है, ब्रदर है, P इज द ब्रदर ऑफ Q's सन, Q का जो सन है, Q का जो बेटा है, उसका ब्रदर कौन है, P। इट मीन्स क्या हुआ, P भी तो इसका बेटा हुआ ना सॉरी। अब देखिए, ये इसका सन है, बेटा है, और ये इसका ब्रदर है, भाई है, तो ये भी तो इसका, P भी तो इसका बेटा हुआ ना, P भी तो बेटा हुआ ना। हाउ इज P रिलेटेड टू Q, यही पूछ रखा है, हाउ इज P रिलेटेड टू Q, P क्या लगा Q का, P भी तो सन होगा, ठीक है। पूछ क्या रखा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि P इज द ब्रदर ऑफ Q's सन, P है वो Q के सन का ब्रदर है, तो Q का सन और इसका भाई, ये दोनों भाई हो गए, ये दोनों भाई हो गए, तो इनका अगर ये इसका बेटा है तो ये भी इसका बेटा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर दे रखा है। अगर आ जाता P इज द सिस्टर ऑफ Q's सन, तो यहाँ पे क्या हो जाती, P यहाँ पे सन की बजाय यहाँ पे हो जाती डॉटर, ओके, P यहाँ पे क्या हो जाती, डॉटर हो जाती। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, समझोगे, 2 से 3 बार रीड करोगे क्वेश्चन को, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि करना कैसे है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल एक लाइन में दिया हुआ कि P इज द ब्रदर ऑफ Q's सन, Q का जो सन है उसका भाई कौन है, P है, ये दोनों भाई हुए, इनका जो, तो इससे पूछ रखा है। अब हमें यह नहीं बता रखा कि Q यहाँ पे फीमेल है या मेल है, तो हमें पूछना भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये पूछ रखा है कि ये क्या लगा। अगर ये पूछते कि Q क्या लगा, तो हमें यहाँ पे ये भी दिया होता कि Q इसका फादर है या मदर है, मेल है फीमेल है। अगर मेल होता तो Q इनका फादर लगता, अगर फीमेल है तो इनकी मदर होगी, ओके। ये पूछ रखा है सिर्फ P का Q के साथ रिलेशन क्या, तो P यहाँ पे सन होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ज्वाइंट फैमिली मिस्टर एक्स लिव विद हिज 4 sons, each son has 2 sons and 2 daughters, प्रत्येक की 2 सन हैं और 2 डॉटर हैं। हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द फैमिली, प्रत्येक में कितने मेंबर हैं, तो मिस्टर एक्स है पहले तो। देखिए क्वेश्चन की हिंदी क्या बनेगी, मिस्टर इन ए ज्वाइंट फैमिली, एक ज्वाइंट फैमिली में मिस्टर एक्स है वो रहता है, लिव विद हिज 4 सन, अपने 4 बेटों के साथ। तो मिस्टर एक्स के कितने लड़के हैं, 4, तो मिस्टर एक्स के हम 4 लड़के यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। Each son has 2 सन and 2 डॉटर, प्रत्येक सन के, उसके प्रत्येक बेटे के 2 तो सन है और 2 ही डॉटर हैं, तो यहाँ से इनके हम 2 सन और 2 डॉटर, यहाँ इसके भी 2 सन 2 डॉटर, इसके भी 2 सन और 2 डॉटर, ओके, सभी के, और इसके भी 2 सन और 2 डॉटर। यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, प्रत्येक के 2 सन और 2 डॉटर हैं, ओके। In each family has, each son has 2 sons and 2 daughters. How many member are there in the family? अब देखिए मिस्टर एक्स, ओनली मिस्टर एक्स दे रखा है, तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पे इसका सन है और इसकी वाइफ है, यहाँ पे इसका सन है और वाइफ है, यहाँ पे सन है और वाइफ, और यहाँ पे भी
सन है और इसका वाइफ। यहाँ पे ओनली मिस्टर एक्स दे रखा है तो मिस्टर एक्स की वाइफ इट मीन्स यहाँ पे नहीं है। मिस्टर एक्स लिव विद। ओके, अब देखिए टोटल मेंबर पूछ रखे हैं कि टोटल कितने हो गए। काउंट करेंगे तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तो ये हो गए नीचे। ओके, प्रत्येक ये पूछ रखा है क्वेश्चन में कि कितने मेंबर हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और खुद मिस्टर एक्स 25 मेंबर। तो टोटल मेंबर कितने हो गए 25। ओके, फिर से देखिए एक बार, मिस्टर एक्स है, उसके 4 सन हैं और प्रत्येक सन के 2 सन और 2 डॉटर हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रखा है कि इसमें हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द फैमिली, उस परिवार में टोटल कितने मेंबर हैं। मिस्टर एक्स की वाइफ क्यों नहीं ले रहे हम, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला गया है इन ए जॉइंट फैमिली मिस्टर एक्स लिव विद हिज 4 सन्स। ओके, तो यहाँ से हम मिस्टर एक्स के लिए हमने उसके 4 सन और उनकी वाइफ और फिर यहाँ पे प्रत्येक सन के 2 सन और 2 डॉटर, तो इन सभी को हमने काउंट किया तो यहाँ पे 25 मेंबर। ओके, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये भी सोल्व हो गया। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम 2-3 पार्ट में और डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको सभी रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, सभी के सभी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन किए आज हमने, इनको आप सोल्व करोगे, पहले नोटबुक में सोल्व करोगे, आफ्टर दैट उसको फेयर अप करोगे। ठीक है, और ये आपको ये बना के दिखाना है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताना आपको कि इसकी में 25 मेंबर हो गए, ये इसका सन लगा, सन इन लॉ लगा, नहीं। जैसे मैंने पूरा डायग्राम बना के दिखाया कि ए है, बी है, ऐसे आपको बना के दिखाना है कि ए से बी का क्या रिलेशन है। ओके, ये आपको सब कुछ नोटबुक में बना के दिखाना है। तो इस प्रकार से अगर फिर भी इन क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप बता देना और हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर आप सभी को। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही और कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।